देखिए ट्रेन तो आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी हो तो डायग्राम के अंदर देख लो, ये आपको ट्रेन नजर आ रही है, ठीक है। तो ट्रेन के अंदर आपने अगर ध्यान से देखा हो, और नहीं देखा हो तो अब कभी देखो तो ध्यान से देखना, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, ट्रेन के जो वैगन होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, इनके बीच में आपने इस तरीके से जॉइंट देखा होगा। दो ट्रेन के डिब्बों के बीच में इस तरीके से आपने दो जॉइंट देखे होंगे। तो वो जॉइंट होते हैं, जो जॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज बफर। ध्यान से क्लास को देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। तो इनको हम बोलते हैं दैट इज बफर। तो ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ट्रेन के डिब्बों के बीच में जो बफर होता है, बफर की नीड क्यों पड़ती है, बफर क्यों लगाए जाते हैं, कभी ये क्वेश्चन नहीं आया? आखिर कुछ तो एप्लीकेशन होगी। सेकंड चीज, अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाओगे तो बाइक में भी आपने देखा होगा पीछे की साइड में शॉकर होते हैं। कई बार आप नहीं कहते हो यार आराम से चला, उबड़ खाबड़ का सरफेस है, झटके लग रहे, जर्क लग रहा है, ठीक है। और अगर वो शॉकर खराब हो जाए तो पीछे बैठने वाले की तो हालत खराब है। अगर शॉकर खराब तो पीछे वाले की हालत खराब, समझ रहे हो? तो वो शॉकर के पीछे भी क्या कंसेप्ट है, ठीक है। ये है बफर। और बाइक वगैरह में क्या होता है, दैट इज शॉकर। क्या हम बोलते हैं, दैट इज शॉकर। शॉकर इनको क्या बोलते हैं, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉकर तो हम नॉर्मली बोल देते हैं, जबकि ये क्या होता है, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक मतलब जो जर्क होते हैं, झटके होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हमारे तक वो जर्क ना आए। वैसे ही ट्रेन के अंदर भी ये चीजें होती है। तो इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट है दैट इज इंपल्स। आवेश को हम समझेंगे कि इंपल्स क्या होता है। इंपल्स कह रहा है कि व्हेनेवर लार्ज amount of force is applied for a very short period of time, large amount of force applied for a very short period of time, that is called impulse। इसको क्या बोलते हैं, that is called impulse। फोर्स होता है, that is फोर्स क्या होता है, टाइम तो हो गया, that is समय, ठीक है। और फोर्स इनटू टाइम दैट इज इंपल्स। और ये इसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये इसके इक्वल इसकी वैल्यू होती है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। यहां तक क्लियर है? और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की होती है दैट इज न्यूटन, और टाइम की होती है दैट इज सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज न्यूटन सेकंड। क्लियर है? यहां तक पता है? और अभी देखो इसी फॉर्मूले से हमें अपना आंसर मिलेगा, इसी फॉर्मूले से हमें अपना आंसर मिलेगा। अब ट्रेन चल रही है, ध्यान से देखना, ट्रेन की डायरेक्शन ऐसे, ट्रेन का मोमेंट ऐसे, ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है। हाई स्पीड पर चलती है ट्रेन, आपने देखा कभी धीरे धीरे चल रही है। हाई स्पीड सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर आप बैठ गए, सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर बैठ गए, आगे पता चला अचानक दो तीन जानवर आ गए, इसने सडन ब्रेक लगाया। ये ड्राइवर साहब है रेलवे के, जिनको बोलते हैं एलपी, लोको पायलट के एग्जाम में भी होने वाले ना। तो एलपी साहब बेटे, इन्होंने अचानक ब्रेक लगाया, और अचानक ब्रेक लगाएगा तो चांस नहीं है कि डिब्बों का मोमेंट इधर है तो ये डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ जाए, और चढ़ जाए अगर हाई स्पीड से आएगा तो हो सकता है ये इंजन को डैमेज कर दे। चांसेस है ना कि हाई स्पीड से आएंगे तो ये इंजन को डैमेज कर दे। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड, इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे, कैसे बकरों की तरह भरे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, चोट लग गई, ऐसी कंडीशन कोई चाहेगा? मीडिया में आ जाएगी, विपक्षी माहौल बना देंगे। तो इन्होंने कहा कि यार अंदर इनमें बफर लगा देते हैं, इसलिए इन डब्बों के बीच में क्या होता है, बफर लगा होता है। तो बफर क्या होता है, एक तरीके से स्प्रिंग टाइप का सेटअप होता है। स्प्रिंग सेटअप होता है, ये क्या करता है, टी टाइम इंक्रीज कर देगा। ये क्या इंक्रीज करेगा, टी टाइम, समय बढ़ा देगा। अब दो डिब्बे एक तो अचानक से आ रहे तो लग रही है, किसी का फटाक से चाटा मारना लगेगी, धीरे से मारोगे नहीं लगेगी। तो समझ रहे हो? तो ये बीच में जो स्प्रिंग सेटअप होता है, अचानक डिब्बे आते हैं और ये क्या करेगा, थोड़े धीरे से आएंगे। तो ये क्या करेगा कि अगर टाइम बढ़ जाएगा, टी टाइम इंक्रीज कर दूंगा तो इसमें क्या, एफ क्वांटिटी का फोर्स रिड्यूस कर देगा। टाइम बढ़ाने पर एफ फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो डिब्बे एक दूसरे पर नहीं टकराएंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या, जर्क, झटकों को कम कर देगा, जर्क को रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि ट्रेन की सेफ्टी होगी, हमारे इंजन की सेफ्टी होगी। समझ में आ गया? वही फंडा होता है बाइक के अंदर जो शॉकर होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर क्या करेंगे, वो अचानक से सीट को नहीं आने देंगे। अंदर स्प्रिंग सेटअप होता है तो एकदम धीरे धीरे आएगी तो आपको झटके नहीं लगेगा। अचानक से अगर वो नीचे आ गई सीट तो आपको जर्क फील होगा। क्लियर है? थर्ड, आपने देखा होगा कि क्रिकेट के ग्राउंड में जो बॉलर होता है थोड़ा सा हाथ पीछे लेकर बॉल कैच करता है ऐसे, तो वो हाथ पीछे क्यों ले जाता है, वो भी टाइम बढ़ा देगा, ताकि टाइम बढ़ने पर क्या होगा, उसका फोर्स कम लगेगा। बॉल से जो फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट के चांसेस कम रहेंगे, उसको चोट नहीं लगेगी। तो समझ में आ गया? आई थिंक आपको इंपल्स का फंडा दैट इज आवे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।